ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ देखें, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं ए स्पेंसर, बी स्पेंगलर, सी पेरेटो और डी मैकाइवर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं पेरेटो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला, पेरेटो के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पेरेटो के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ए शेर और लोमड़ी, जिसको सिंह और गिदड़ भी कहा जा सकता है। बी चीता और लोमड़ी, सी शेर और चीता और डी बंदर और लोमड़ी। तो इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्तियों की बात किया था। एक कहा था शेर और दूसरा कहा था लोमड़ी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो वो सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला देखें आप जो है, पेरेटो के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पेरेटो कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ए धनी एवं निर्धन, बी विश्वासवादी और अविश्वासवादी, सी निश्चित आय और सट्टेबाज, निश्चित आय वाले और सट्टेबाज, और डी शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो यहाँ पे आप देखिए, आर्थिक क्षेत्र में दो वर्गों की चर्चा पेरेटो ने किया था और दो वर्ग है, निश्चित आय वाले और सट्टेबाज। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, पेरेटो के अनुसार आदर्शात्मक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पेरेटो के अनुसार आदर्शात्मक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ए धनी और निर्धन, बी विश्वासवादी और अविश्वासवादी, सी निश्चित आय वाले और सट्टेबाज, और डी शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो यहाँ पे आप देखिए, तो आदर्शात्मक क्षेत्र के अंतर्गत विश्वासवादी और अविश्वासवादी दो प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा इन्होंने किया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, पेरेटो के अभिजात वर्ग को क्या कहा। पेरेटो ने अभिजात वर्ग को क्या कहा है। ए मालिक वर्ग, बी अल्पसंख्यक समूह, सी विलासी वर्ग और डी शासक वर्ग। तो इन्होंने जो है, पेरेटो ने अभिजात वर्ग को कहा है शासक वर्ग। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, शासक वर्ग कहा इन्होंने। अगला देखें, बेबलन ने अभिजात वर्ग को क्या कहा है। ये कह रहे हैं कि बेबलन ने अभिजात वर्ग को क्या कहा है। ए मालिक वर्ग, बी अल्पसंख्यक समूह, सी विलासी वर्ग और डी शासक वर्ग। तो बेबलन ने कहा है विलासी वर्ग। अभिजात वर्ग को क्या कहा है, विलासी वर्ग कहा है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, फेयर चाइल्ड ने अभिजात वर्ग को क्या कहा है। फेयर चाइल्ड ने अभिजात वर्ग को क्या कहा है। ए मालिक वर्ग, बी अल्पसंख्यक समूह, सी विलासी वर्ग, डी शासक वर्ग। तो यहाँ देखें, फेयर चाइल्ड ने कहा है अल्पसंख्यक समूह। फेयर चाइल्ड ने क्या कहा है, अल्पसंख्यक समूह। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, सब ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आप, समकालीन चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत। समकालीन चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ए स्टुअर्ट चैपिन, बी स्पेंसर, सी स्पेंगलर, डी पेरेटो। तो कौन किया है। जब हम चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं तो स्पेंगलर का नाम आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये पूछ रहा है कि समकालीन चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत। तो समकालीन चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत है स्टुअर्ट चैपिन का। किसका है, स्टुअर्ट चैपिन का है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपको चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत पूछेगा तो स्पेंगलर होंगे, समकालीन लग जाएगा साथ में तो ये हो जाएंगे आपका स्टुअर्ट चैपिन। अगला देखें आप जो है, शासक वर्ग की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। शासक अभिजात वर्ग की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। शासक अभिजात वर्ग कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ए मोस्का, बी हंटिंगटन, सी स्पेंगलर और डी टैनबी। तो यहाँ देखें, मोस्का, ये जो दिया था वो मोस्का ने दिया है,
जब हम अभिजात वर्ग की अवधारणा की बात करते हैं तो परिभ्रमण की अवधारणा की बात करते हैं, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा की बात करते हैं तो पेरेटो का नाम आता है। शासक अभिजात वर्ग की जब हम बात करते हैं अवधारणा की तो नाम आ जाता है मोस्का का। तो ये जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, किसने सामाजिक परिवर्तन को उतार चढ़ाव की प्रक्रिया माना है? किसने सामाजिक परिवर्तन को उतार चढ़ाव की प्रक्रिया माना है? ए कार्ल मार्क्स, बी सोरोकिन, सी अगस्त कॉम्टे और डी आगबर्न। किसने माना है? तो यहाँ पे आप देखिए उतार चढ़ाव की प्रक्रिया माना है सामाजिक परिवर्तन को सोरोकिन ने। तो बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत या सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? ए आगबर्न, बी सोरोकिन, सी काउंटे और डी फीचर। तो यहाँ दिया है सोरोकिन ने। सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसको सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत या सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देखें आप, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक हैं ए ग्रीन, बी गिन्सबर्ग, सी सोरोकिन और डी कार्ल मार्क्स। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सी सोरोकिन। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सोरोकिन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, समाज एक प्रक्रिया है जबकि संस्कृति एक वस्तुगत उपज है। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण है, देखिएगा। समाज एक प्रक्रिया है जबकि संस्कृति एक वस्तुगत उपज है। ये कथन किसका है? ए विंसज और विंसज, बी आगबर्न और निमकॉफ, सी मैकाइवर और पेज और डी गुरविच और मोर। तो ये जो परिभाषा है वो है मैकाइवर पेज की। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे यहाँ पे। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन में समाहित नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन में समाहित नहीं है। क्या नहीं समाहित है? ए सामाजिक संरचना में परिवर्तन, बी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, डी सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन। तो ये कहा जा रहा है क्या समाहित नहीं है सामाजिक परिवर्तन में? तो ये देखें आप, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन यहाँ समाहित नहीं है। यहाँ देखें सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, ये समाहित है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन समाहित नहीं है इसमें। अगला देखें आप जो है, सामाजिक परिवर्तन के विरोध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के विरोध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अज्ञानता, बी निहित स्वार्थ, सी परंपरा, डी उपरोक्त सभी। तो ये देखें आप, अज्ञानता भी है सामाजिक परिवर्तन के विरोध का कारण, निहित स्वार्थ भी है, परंपरा भी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है ए प्रगति, बी विघटन, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें सामाजिक परिवर्तन से प्रगति भी होता है, विघटन भी होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखें आप, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की 3 प्रतिमान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये कहा जा रहा है मैकाइवर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान बताए हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रतिमानों में से कौन सा मैकाइवर और पेज ने नहीं बताया है? ए रेखीय प्रतिमान, बी उतार चढ़ावदार प्रतिमान, सी चक्रीय प्रतिमान और डी विभिन्न रेखीय प्रतिमान। तो यहाँ देखें मैकाइवर और पेज ने 3 प्रतिमान बताए थे, ये रेखीय प्रतिमान, उतार चढ़ावदार प्रतिमान और चक्रीय प्रतिमान। डी जो है नहीं बताया विभिन्न रेखीय प्रतिमान, तो डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, औद्योगिक परिवर्तन एवं वैज्ञानिक उन्नत परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान है? ये कहा जा रहा है कि औद्योगिक परिवर्तन एवं वैज्ञानिक उन्नत परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान कहलाएगा? ए रेखीय प्रतिमान, बी उतार चढ़ावदार प्रतिमान, सी चक्रीय प्रतिमान और डी विभिन्न रेखीय प्रतिमान। तो ये कहलाएगा रेखीय प्रतिमान। क्या कहलाएगा? रेखीय प्रतिमान कहलाएगा। जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहा है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहा है, वो रेखीय प्रतिमान के अंतर्गत आएगा। तो 68 का आपका ये सही हो गया। अगला देखें आप, आर्थिक एवं जनसंख्यात्मक, आर्थिक एवं जनसंख्या के क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन के प्रतिमान हैं? ए रेखीय प्रतिमान, बी उतार चढ़ावदार प्रतिमान, सी चक्रीय प्रतिमान, डी विभिन्न रेखीय प्रतिमान। तो ये है उतार चढ़ावदार प्रतिमान, बी के अंतर्गत आएगा। आर्थिक स्थिति कभी अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है, जनसंख्या कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो ये आएगा उतार चढ़ावदार परिवर्तन के अंतर्गत। अगला देखें,
संस्कृति, फैशन, सामाजिक मूल्य, अलंकरण, नियंत्रण, स्वतंत्रता के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के प्रतिमान हैं। ये कहा जा रहा है कि संस्कृति के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में, संस्करण अलंकरण के क्षेत्र में, नियंत्रण और स्वतंत्रता के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के प्रतिमान को हम क्या कहेंगे, किस प्रकार का प्रतिमान मानेंगे? ए रेखीय प्रतिमान, बी उतार चढ़ावदार प्रतिमान, सी चक्रीय प्रतिमान और डी विभिन्न रेखीय प्रतिमान। तो इसको हम मानेंगे चक्रीय प्रतिमान। क्या मानेंगे? चक्रीय प्रतिमान। फैशन अपने आप को दोहराता है, संस्कृति अपने आप को दोहराती है, सामाजिक मूल्य अपने आप को दोहराते हैं, तो चक्रीय प्रतिमान जो है वो माना जाएगा। अगला किसका कथन है कि अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य और अपरिहार्य रहा है और है? किसने कहा अनेक कारणों से सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य और अपरिहार्य रहा है और है? ए एंडरसन, बी सी राइट मिल्स, सी गिलिन और गिलिन, डी मैरिल और एल्ड्रिज। तो 71 का कौन सा सही है? तो ये कथन है एंडरसन का। किसका है? एंडरसन का कथन है ये। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। किसका कथन है? ए हेराक्लिटस, बी मोस्का, सी स्पेंसर और डी निस्से। किसका कथन है ये? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये कथन है सी स्पेंसर का। किसका कथन है? स्पेंसर का है। सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, यह कथन स्पेंसर का है। अगला देखें आप, किसने कहा मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास सामाजिक परिवर्तन का इतिहास है? किसने कहा मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास सामाजिक परिवर्तन का इतिहास है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए किंग्सले डेविस, बी मैरिल, सी मैक्स वेबर और डी मैकावरियो पेज। तो यहाँ देखें, ये कथन है मैरिल का। किसका कथन है? मैरिल का है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखें, सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक हैं। सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ए मैरिल, बी सोरोकिन, सी कॉम्टे और डी फीचर। तो ये पुस्तक है मैरिल की। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, इनका कथन भी महत्वपूर्ण है। सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक के लेखक हैं मैरिल। अगला देखें आप जो है, किसने कहा समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों है? किसने कहा समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक दोनों है? ए पेरेटो, बी हेराक्लिटस, सी जॉनसन और डी मैकावरियो पेज। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कथन है मैकावरियो और पेज का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिएगा। समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों, ये कथन जो है मैकावरियो और पेज का है। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से परिवर्तन के 3 मुख्य तत्वों में सम्मिलित नहीं है। ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन के 3 मुख्य तत्व हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो परिवर्तन में सम्मिलित नहीं है? ए एक विशेष दशा या वस्तु, बी शक्ति, सी समय और डी भिन्नता। तो यहाँ 3 चीज़ें जो है परिवर्तन में शामिल होती हैं। वस्तु शामिल होती है, समय शामिल होता है, भिन्नता शामिल होती है, शक्ति शामिल नहीं होती। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसने कहा संक्षिप्त शब्दों में किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाली भिन्नता को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है? एक सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दी जा रही है कि संक्षिप्त शब्दों में किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाली भिन्नता को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ए फीचर, बी लेस्टरवार्ड, सी मार्गन और डी बैकोफन। तो कौन सा सही है इसमें से पूछा जा रहा है? तो ये है फीचर का कथन। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, परिवर्तन हमेशा बहाव की स्थिति में होता है। किसने कहा? महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। परिवर्तन हमेशा बहाव की स्थिति में होता है। ए स्पेंसर, बी मोस्का, सी हेराक्लिटस और डी नित्से। तो ये कथन किसका है? तो यहाँ देखें, ये कथन है हेराक्लिटस का। किसका कथन है? हेराक्लिटस। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है? प्रमुख चीज या सामाजिक संबंध दिया जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। ए मैकावरियो पेज, बी किंग्सले डेविस, सी टायलर और डी टैनबी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मैकावरियो पेज। मैकावरियो पेज, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसके अनुसार
मानव के बौद्धिक विकास में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं या सामाजिक परिवर्तन है। मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। किसने कहा? ए ग्रीन, बी गिन्सबर्ग, सी अगस्त कॉम्टे और डी कार्ल मार्क्स। तो ये कथन है अगस्त कॉम्टे का, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसने कहा सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है? किसने कहा सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक संगठन है? ए आगबन न्यूमकाफ, बी किंग्सले डेविस, सी बेबलन और डी गुरुविचियो मूर। तो यहाँ आप देखें ये कहा जा रहा है सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ये कथन है किंग्सले डेविस का, तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, कई बार आपको बताया जा चुका, ए किंग्सले डेविस, बी एस.सी. दुबे, सी स्पेंगलर और डी ग्रोबनर। तो ये पुस्तक है किंग्सले डेविस की, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और कई वीडियोस में आपको ये पुस्तक बताई गई है। अगला देखें, किसके अनुसार सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से संस्कृति और मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है? ये कहा जा रहा है, किसका कथन है कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से संस्कृति और मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है? ए किंग्सले डेविस, बी एस.सी. दुबे, सी स्पेंगलर और डी ग्रोबनर। किसका है ये? तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन है एस.सी. दुबे का, तो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किन संस्कृतियों का योगदान माना है? सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किन संस्कृतियों का योगदान माना है? ए चेतनात्मक संस्कृति जिसको हम संवेगात्मक संस्कृति भी कहते हैं, बी भावनात्मक संस्कृति जिसको हम काल्पनिक संस्कृति भी कहते हैं और डी आदर्शात्मक संस्कृति सी आदर्शात्मक संस्कृति और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए तो तीनों संस्कृतियों को माना है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तीनों संस्कृतियों के बारे में इन्होंने चर्चा कर रखा है सोरोकिन ने, तो ये सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखें, सोरोकिन के अनुसार किस संस्कृति में खाओ पियो और मौज करो वाली संस्कृति कहा जाता है? सोरोकिन के अनुसार किस संस्कृति को खाओ पियो और मौज करो वाली संस्कृति कहा जाता है? ए चेतनात्मक या संवेगात्मक संस्कृति, बी भावनात्मक संस्कृति या काल्पनिक संस्कृति और डी आदर्शात्मक संस्कृति सी आदर्शात्मक संस्कृति और डी तुलनात्मक संस्कृति। तो ये कहा जाता है चेतनात्मक संस्कृति, खाओ पियो और मौज करो चेतनात्मक संस्कृति। अगला, चेतनात्मक या भावनात्मक संस्कृति के बीच की कड़ी है। ये कहा जा रहा है कि चेतनात्मक या भावनात्मक संस्कृति के बीच की कड़ी कौन सी है? ए चेतनात्मक संस्कृति जिसको हम संवेदनात्मक संस्कृति कहते हैं, बी भावनात्मक संस्कृति जिसको हम काल्पनिक संस्कृति कहते हैं, सी आदर्शात्मक संस्कृति और डी तुलनात्मक संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है सी आदर्शात्मक संस्कृति। अगला देखें आप जो है, अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत या ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत या ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ए ग्रीन, बी गिन्सबर्ग, सी सोरोकिन और डी कार्ल मार्क्स। तो ये जो सिद्धांत दिया गया सामाजिक परिवर्तन का वो दिया गया सोरोकिन के द्वारा। सीमाओं का सिद्धांत, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत, ये नाम है इनके सिद्धांतों के सोरोकिन के, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखें, कॉम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास के स्तर हैं। कॉम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास के स्तर हैं। ए धार्मिक स्तर, बी तात्विक स्तर, सी प्रत्यक्षवादी स्तर और डी उपरोक्त सभी। तो तीन स्तर, द लॉ ऑफ थ्री स्टेज, तीन स्तर इन्होंने बताया, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, मानव के बौद्धिक विकास का प्रथम चरण जहाँ प्रत्येक घटना के लिए अलौकिक शक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये कहा जा रहा है कि वो कौन सा स्तर है जहाँ मानव के बौद्धिक विकास का प्रथम चरण माना जाता है, जहाँ प्रत्येक घटना के लिए अलौकिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ए धार्मिक स्तर, बी तात्विक स्तर, सी प्रत्यक्ष स्तर और डी प्रौद्योगिकी स्तर। तो ये होता है पहला प्रत्यक्ष स्तर। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, कॉम्टे के धार्मिक स्तर के तीन उपस्तरों में से कौन सा नहीं है? ये कहा जा रहा है कॉम्टे के धार्मिक स्तरों के तीन उपस्तर हैं, दिए गए में से कौन सा नहीं है? ए जीवित सत्तावाद, बी बहुदेवत्ववाद, सी अद्वैतवाद और डी एकेश्वरवाद। तो यहाँ पे आप देखिए सी, तीन तो इन्होंने बता रखा है, सी नहीं बताया, अद्वैतवाद नहीं कहा है, इन्होंने कहा है जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और एकेश्वरवाद। तो ये जो है सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है,
द लॉ ऑफ थ्री स्टेज, द लॉ ऑफ थ्री स्टेज जिसको हम कहते हैं त्रिस्तरीय नियम के प्रवर्तक कौन है? ए स्पेंसर, बी सोरोकिन, सी मैक्स वेबर और डी अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ देखें डी है अगस्त कॉम्टे। त्रिस्तरीय नियम द लॉ ऑफ थ्री स्टेज दिया है अगस्त कॉम्टे ने। अगला देखें आप, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं। पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ए चार्ल्स डार्विन, बी अगस्त कॉम्टे, सी टायलर और डी दुर्कीम। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अगस्त कॉम्टे। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, परिवर्तन के प्रविधि का सिद्धांत, परिवर्तन के प्रविधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? ए कार्ल मार्क्स, बी मैकाइवर, सी गिन्सबर्ग और डी मैक्स वेबर। तो ये जो सिद्धांत दिया है वो दिया है ए कार्ल मार्क्स ने दे रखा है। तो 93 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, उत्पादन की विधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को व्यक्त किया है। उत्पादन की विधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को किसने व्यक्त किया है? ए गॉफमैन ने, बी मेलानोव्स्की ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी कोजर ने। तो ये व्यक्त किया है सी कार्ल मार्क्स ने। अगला देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से आर्थिक निर्धारणवादी विचारक हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक निर्धारणवादी विचारक कौन है? ए ग्रीन, बी गिन्सबर्ग, सी सोरोकिन और डी कार्ल मार्क्स। तो आर्थिक निर्धारणवादी विचारक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है? निम्नलिखित में से किसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है? ए कार्ल मार्क्स, बी मैकाइवर, सी गिन्सबर्ग और डी मैक्स वेबर। तो ये सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो कार्ल मार्क्स के उत्पादन के तरीकों के 4 स्तरों में से किसकी चर्चा नहीं की है? ये कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। ये कह रहा है कौन सा इसमें से नहीं है? ए एशियाई, बी पुरातन, सी कबीलाई, डी सामंती। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 4 तरीकों का उल्लेख किया था इन्होंने। नाम देख लें, एशियाई कहा था इन्होंने, पुरातन कहा था इन्होंने, सामंती कहा था और पूंजीवादी कहा था। कबीलाई नहीं कहा था इन्होंने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे 97 का जो है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखें आप जो है, अगला प्रश्न हमारा है, कार्ल मार्क्स के संपूर्ण इतिहास के 4 खंडों का सही क्रम है। कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटा था। इन्होंने ये पूछा जा रहा है कि सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ देखें, पूंजीवादी युग, दासत्व युग, सामंत युग और आदिम साम्यवादी युग। तो यहाँ आप स्पष्ट तौर पे सुन लें कि क्या कहा था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंत युग और पूंजीवादी युग। तो यहाँ देखें, तो आदिम युग, यहाँ दासत्व युग आ रहा है पहले, ये नहीं होगा, आदिम साम्यवादी युग होगा। तो यहाँ देखें, आदिम साम्यवादी युग आपको दिया जा रहा है, दासत्व युग दिया जा रहा है, लेकिन पूंजीवादी युग जो अंतिम में आता है तो ये भी गलत हो गया। ऊपर वाला भी पूंजीवादी पहले आ गया तो ये गलत हो गया, दासत्व युग आ गया तो ये भी गलत हो गया। डी आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग। तो यहाँ देखें, तो कौन सा सही माना जाएगा? तो डी सही माना जाएगा, आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग और पूंजीवादी युग। अगला देखें, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ए कार्ल मार्क्स एंजिल्स, बी टैनबी, सी अगस्त कॉम्टे और डी आगबन। तो ये पुस्तक लिखी गई है कार्ल मार्क्स एंजिल्स के द्वारा। तो ए जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? एलएफ वार्ड, ए बी टायलर, सी कार्ल मार्क्स और डी हर्टन योहान। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, तो ये जो है 50 प्रश्न जो आपको दिए गए 51 से लेकर 100 तक, उनके उत्तर आपको यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी की स्थिति में आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।